हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज क्या हैं आपको लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं उनके करंट डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज क्या हैं। वी हैव लेटर एंड वी हैव इट्स अ चाइल्ड। कुछ लोगों का एज 27 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4, 9, 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 11 की एनर्जी है, 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड वी हैव इट्स अ रिंग। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं उनके करंट इमोशन, करंट डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज जो हैं वो डेफिनेटली आप लोगों को लेकर कमिटमेंट देने की हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे दे रियली वांट टू कमिटेड टू यू। ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, इनके डिज़ायर्स और फैंटेसीज हैं। ठीक है, लाइक डिज़ायर्स और फैंटेसीज, आपको पता है कि इंसान अभी फैंटेसीज में ही है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ की डिज़ायर कर रहे हैं, उस चीज़ की विश कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आ रहे हैं, आ भी सकते हैं कुछ लोग, बिकॉज हर एक की एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है जैसे या तो इस टाइम ये जो भी आपके क्रश है ना उनके डिज़ायर्स और फैंटेसीज तो हैं आप लोगों को कमिटमेंट देने की, आपके साथ किस तरह की कोई डील करने की, आपके साथ कोई पार्टनरशिप करने की। बट इनको लगता है कुछ ना कुछ बीच में चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम कर रही हैं। या तो इनको लगता है कि इनको बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से हार्डवर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इनको लगता है कि जो भी अपने डिज़ायर्स और जो भी फैंटेसीज़ है ना उसके लिए इनको फिजिकली कुछ ना कुछ मूवमेंट शो करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे। यस, बट ये बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एनर्जेटिक दिख रही है। ये कुछ ना कुछ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का ये एक नया कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपको लेकर उनको लगता है कि यू गाइस कुड बी अ वेरी यंग वेरी इनोसेंट पर्सन। यस, तो आपके साथ वो कुछ ना कुछ रोमांटिकली उनको लगता है कि आपका कनेक्शन या फिर एक रोमांटिकली जो अटैचमेंट है वो इनको लगता है काफ़ी अच्छी हो सकती है। बिकॉज़ यहाँ तो आप खुद एक उनसे एज का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का इनका इनके साथ, या फिर या तो फिर आप लोगों कुछ लोगों के चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के। अदरवाइज़ इनको लगता है कि आप लोगों की एज यंग है इनसे। यस, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इनको लगता है कि आप लोगों की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, जिसकी वजह से ये भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक तरह से यंग फील करेंगे। अदरवाइज़ आपके बीच में एक रोमांस का जो लेवल है, एक रोमांस की जो पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा इनको लगता है आपके साथ रह सकता है। यस, तो ये अपना एक नया एक्सपीरियंस जो है ना उनके डिज़ायर्स ये हैं, इनकी फैंटेसीज ये हैं कि एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट का, पार्टनरशिप का करें। आपको हो सकता है ये डेफिनेटली कोई ना कोई रिंग देना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, इंगेजमेंट हो सकती है यहाँ पे किसी तरह से। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ कोई जो है ना वो चीज़ें उनको डील करनी पड़ेगी। डील जैसे एक होता है ना, एक इंसान को लगता है कि यार भाई लाइक इस इंसान के साथ मेरा कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर इस इंसान के साथ किसी तरह से मुझे अटैच होना है। वो इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसके लिए आपसे बात करना चाहते हैं विद अ लेटर। हो सकता है कुछ लोग आपको शायद लेटर कोई देना चाहते हैं, किस तरह का कोई भी आपको ईमेल रिसीव हो सकता है, किस तरह का कोई लेटर रिसीव हो सकता है, किस तरह की कोई मेल आ सकती है आप लोगों को। बिकॉज दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू। कुछ है, मुझे लग रहा है जैसे कुछ बताना चाह रहे हैं। इनके फैंटेसीज और डिज़ायर्स हैं कि ये जो भी चाहते हैं ना आपके साथ, ये उसके लिए आप लोगों से बातचीत करें। कोई मैसेज हो सकता है आपको सेंड कर सकते हैं, या फिर किसी तरह से कुछ ऐसी बातचीत हो सकती है जो काफ़ी डिटेल में ये करना चाह रहे हैं आपसे, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको फिजिकली कोई ना कोई मूवमेंट लेनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे इनको लगता है इनको लंबी चौड़ी डिबेट करनी पड़ेगी, लंबी चौड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि ये एक बिल्कुल ही शॉर्टेज सी कोई समराइज़ करके बात कहने वाली शायद इनको लगता नहीं है। इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोगों को ये सब कुछ, जो भी इनके डिज़ायर्स और फैंटेसीज़ हैं। ये एक ही बात, एक ही सेंटेंस में या एक ही कोई आपको मैसेज नहीं करना चाह रहे। मुझे काफ़ी डिटेल दिख रही है इनकी तरफ से। या बिकॉज राइट नाउ हो सकता है कि जैसे आपके ये जो भी क्रश हैं किसी पेनफुल सिचुएशन में है, या फिर हो सकता है इससे पहले किसी एब्यूजिव रिलेशन में रहे हैं, या फिर किसी बहुत ही पेनफुल जो है ना वो रिलेशन में रहे हैं, और अब वहाँ से या तो उनकी वो चीज़ें एंड हुई हैं, या फिर वो किस तरह से उन चीज़ों को निकालना चाह रहे हैं अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से, और आपके साथ जो है फैंटेसीज और डिज़ायर्स कर रहे हैं कोई नया अपने लाइफ का साइकिल स्टार्ट करने की। बट है कुछ रिटर्न फॉर्म में कहना आपको,
राइटिंग में कुछ हो सकता है, किस तरह की कोई स्पीच हो सकती है, किस तरह की कोई डिबेट जो लंबी चौड़ी करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनके पास कहने के लिए बहुत सारा स्टफ़ है। और मैं भी यहाँ से आप देख सकते हो एम कॉन्स्टेंटली लाइक टॉकिंग, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये चीज़ें। तो ऐसा लग रहा है इनके पास कहने को बहुत सारा मटेरियल है, जो बहुत कुछ आपको कहना चाह रहे हैं। 25 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर मुझे ए से जे से दिख रहा है, ए या जे, या ए जे इनके नेम के अंदर हो सकता है लेटर आते हैं। यस, तो यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी बी दिख रही है और वाटर साइन की एनर्जी बी दिख रही है। बट नंबर्स यहाँ पे 7, 9, 4, 1 ये इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 64 का लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 और 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 की एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रही है। बट इनको लगता है इनको कुछ कोशिश करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, कोई फिजिकली मूवमेंट या हार्ड वर्क, एक स्ट्रगल है इनको करनी पड़ेगी बातचीत करने के लिए। या तो इनका थ्रोट चक्रा हो सकता है इनको एक्टिवेट करना है, उससे पहले हो सकता है इनका थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक था। बट दे रियली वांट टू इन्जॉय द रिलेशनशिप और कमिटमेंट आप लोगों के साथ। एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं जिसको फुल स्पार्क के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ आपके साथ जो है ना वो इन्जॉय करना चाह रहे हैं। कि एक फुल एनर्जी कहीं ना कहीं इनकी डिज़ायर और फैंटेसीज हैं कि आपके साथ ऐसा कमिटमेंट बनाएं जिसमें फुल एनर्जी हो, फुल स्पार्क हो, कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई ना कोई या तो ब्रेकअप रहा है या फिर किसी तरह से कोई ना कोई इनकी लाइफ में एक ट्रॉमेटिक जो है ना वो चीज़ें एंड हुई हैं। कोई इवेंट हो सकता है ऐसा जिससे ये गुजरे हैं, पेनफुल एंडिंग हुई है वहाँ से, और बहुत इंपेंस पेन दिख रही है, शिद्दत से शदीद ये इंसान जो है ना वो इस टाइम मुझे तकलीफ़ में दिख रहे हैं। अच्छा, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, तो आपने वैसे ही लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करे। बट दिख रहा है मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड से, मैंने ऑलरेडी भी बताया कुछ लोगों की लाइफ में शायद कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, कोई अब्यूज़िव रिलेशन एंड हुआ है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई पेनफुल एंडिंग हुई है, या फिर हो सकता है स्टिल ये किसी पेन से अभी गुजरे हैं और उधर से निकलने के लिए जो है वो डिज़ायर कर रहे हैं, फैंटेसी कर रहे हैं आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाने की। या तो ये इंसान खुद आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। यस, ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज इस टाइम इनकी एनर्जी काफ़ी मुझे ड्रेन दिख रही है। यस, और ये अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। जो चीज़ें इनको इनकी लाइफ में लो कर रही हैं, या फिर जिन चीज़ों के एक्सपीरियंस की वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत ड्रेन हो चुके हैं, बहुत ही ड्रेन हो चुके हैं, इनके अंदर की एनर्जी जो है वो बहुत ही कम हो गई है। ठीक है, इनकी पावर बहुत लैक कर गई है यहाँ पे। तो ऐसे लग रहा है ये अपने आप को पुश कर रहे हैं कि ये इस पेनफुल सिचुएशन से अपने आप को निकालें, चाहे इनको किसी ने चीट किया है, चाहे इनका धोखा रहा है, या कोई टॉक्सिक इनकी कोई अब्यूजिव रिलेशन रहा है, या कोई कनेक्शन रहा है वो एंड हुआ है, तो ये अब अपने वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो इनके फैंटेसीज डिज़ायर हैं कि ये जल्द से जल्द वहाँ से निकलें, जिसके लिए दे आर वेरी असर्टिव। यस, एक रेजिलियंट की एनर्जी है, ये अपनी हिम्मत को छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी तरह से कोशिश करके अपने आप को इस पास्ट से निकालना चाह रहे हैं, इस पेन से निकाल के अपने आप को पुश करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ में। यस, और ये इस चीज़ के लिए काफ़ी इम्पल्सिव भी हैं और काफ़ी असर्टिव भी हैं। अपने आप को चीज़ों पे जो है ना वो एक तरह से असर्टिवनेस की एनर्जी को शो करना चाहते हैं। अपने आप को, अपने कदम जो हैं वो, ये इंसान ऐसे लग रहा है बहुत मजबूती से जो है वो रखना चाहते हैं कि इनको बस आगे बढ़ना है। और अपने आप को हो सकता है कि इंसान कन्विंस भी करते हैं कि बस आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। यस, जो भी फैंटेसीज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, उसको किस तरह से पूरा करना है, या क्या डिज़ायर्स और फैंटेसीज़ हैं उनको आपकी तरफ जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ये आपका लेटर का है, ये आपको बताना चाह रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। वी हैव इस एस ऑफ कॉइन्स। यस, ये एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ऑल्सो इनको दिखता है कि आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क और एक ऐसी पोटेंशियल है जिससे ये अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे दे रियली वांट टू फ्लरिश देयर लाइफ। आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को फ्लरिश करना चाहते हैं, अपने टाइम को जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है अच्छे इंसान के साथ जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। विद द एस ऑफ कॉइन्स, ये आपको फैंटेसीज और इनकी डिज़ायर्स हैं। विद द एस ऑफ कॉइन्स, आपके साथ एक सॉलिड और एक लॉन्ग टर्म जो है रिलेशनशिप को बनाना। यस, तो इस वजह से ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। सो नंबर 1, 9, 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 11 की एनर्जी है। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकता है।
अदरवाइज़ यहाँ पे डबल 9 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे. यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ. यस. बट अगर इनका कोई पास्ट नहीं है पेनफुल, तो हो सकता है आपका किस तरह से हो सकता है, और ये जानते हैं इस चीज़ को, तो शायद दैट्स वाई आपको लेकर काफ़ी डिज़ायर और फैंटेसी इस वजह से कर रहे हैं कि आप भी पास से निकलो और इनके साथ आगे जो है ना वो चीज़ें ये आपको कुछ ऑफ़र करें और आगे बढ़ें आपके साथ. बट ये इनको पोटेंशियल आप में दिखती है, दैट्स वाई आगे जो है ना बढ़ना चाहते हैं. और इनको ये भी लगता है कि आप लोग जो हो ना, आप लाइक वैसे भी या तो हो सकता है किसी तरह से आप लोगों की वर्किंग प्लेस भी सेम है, बट इनको इनकी फैंटेसी और डिज़ायर ये भी हैं कि कहीं ना कहीं जो है ना आप लोगों को या तो ये किस तरह से हो सकता है कोई एक तो अपॉर्चुनिटी मुझे लव से रेलिवेंट भी दिख रही है, लाइक एक कनेक्शन को लेकर, और स्पेशली हो सकता है किसी तरह से मे बी ये आपको कोई अपॉर्चुनिटी वर्किंग से रेलिवेंट भी देना चाह रहे हैं. बट ये चाहते हैं आपके साथ एक बहुत ही प्रोस्पीरियस जो है ना वो रिलेशन को स्टार्ट करना, जिससे इनकी लाइफ फ्लरिश करे और ये भी ग्रो करें आप लोगों के साथ. एनी हाउ लेट्स सी मोर फैंटेसीज एंड डिज़ायर्स. वीवर्स के क्रश के क्या हैं? यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का भी दिख रहा है. वी हैव 3 ऑफ कॉइंस. इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप दोनों के यहाँ तो गोल्स कॉमन है काफ़ी, आप लोगों के दोनों के अपनी लाइफ में शायद फाइनेंशियली सक्सेसफुल करने के लिए आप काफ़ी अपने आप को एफर्ट कर रहे हो. यहाँ पर हो सकता है इनको लगता है आप दोनों के गोल सेम है यहाँ पे, या फिर आप लोग हो सकता है या तो मुझे लग रहा है विद द एस ऑफ कॉइंस एंड विद द 3 ऑफ कॉइंस यू गाइस आर वर्किंग टुगेदर इन द सेम प्लेस. कंपनी सेम है, ऑफिस आपका सेम हो सकता है, या कोई भी बिज़नेस है वो सेम हो सकता है. तो कहीं ना कहीं इनको उस वजह से ये शायद फैंटेसी और डिज़ायर कर रहे हैं कि एक रिलेशन भी बन जाएगा, ठीक है, कमिटमेंट भी बन जाएगी रोमांटिकली और लविंगली, और साथ साथ जो है वो फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं आप दोनों मिलके एक दूसरे के साथ आगे जो है वो कोई अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर फाइनेंशियली आप दोनों मिलके बहुत अच्छे से चीज़ों को जो है वो एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि आपके गोल दोनों के कॉमन है. तो उनको लगता है आप दोनों ही काफ़ी एफ़र्ट हर चीज़ में लगाने वाले हो, तो आपके साथ काम भी अच्छा चल रहा है, तो साथ ही साथ एक रिलेशन भी अच्छा बन जाएगा. तो इन चीज़ों को दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं फैंटेसाइज कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है विद द 3 ऑफ कॉइंस ऑलरेडी आप एक ही ग्रुप में काम कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के या तो कुलीग हो या फिर एक ही प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो जिसमें इनको लगा है कि काफ़ी आप अच्छे इंसान हो. दैट्स वाई आगे जो है ना वो चीज़ों में कहीं ना कहीं आप फैंटेसीज और डिज़ायर कर रहे हैं आपके साथ इन्वॉल्व होने की. यस, लेकिन ये आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं, आपके साथ आना चाह रहे हैं एक तरह की पार्टनरशिप में. यस, वी हैव द 7 ऑफ कप्स. कुछ लोग ऑलरेडी अपने पास से किसी से गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से अब जो है ना वो फोकस कर रहे हैं कि उन चीज़ों से बाहर आएँ और आगे अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करें. हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बताता है फैंटेसीज़ को, तो इनकी फैंटेसीज़ आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा हैं. यस, इनकी विशफुल थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आप लोगों को लेकर, लेकिन ऐसी इनको चीज़ें दिख रही हैं कि शायद पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म ना हो जाएं कहीं, लेकिन इनकी फैंटेसीज़ और डिज़ायर आपको लेकर ख़त्म होने वाली नहीं है. दैट्स वाई ये चाह रहे हैं कि विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड आपकी तरफ बढ़ा जाए. तो ये आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं किसी तरह से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, आप लोगों के साथ अपने आप को, अपनी लाइफ को और ख़ुद को हील करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है इनकी फैंटेसीज़ तभी पूरी हो पाएंगी जब ये खुद कोई एक्शन लेंगे या कोई खुद मूवमेंट लेंगे. यस, बट यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया इनके लिए चीज़ें मुश्किल हैं, तो यस मुश्किल हैं, क्योंकि ये विद 8 ऑफ कप्स ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंट रहे हैं, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट है. यस, काफ़ी अकेले हैं, अपने इस पास्ट से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन ये इनके लिए बहुत मुश्किल है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी जिनको ये फेस करने से जो है वो अभी अवॉइड कर रहे हैं, या फिर अभी शायद कुछ ट्रुथ को फेस नहीं करना चाहते. बट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर दिस पर्सन. आपके जो क्रश हैं या तो उनकी ये एनर्जी है या फिर आपकी हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं. या तो आपकी तरफ से ये सिचुएशन है जिसकी वजह से ये चाहते हैं, इनकी फैंटेसी डिज़ायर है आगे बढ़ने की, बट इनको लगता है आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके साथ आगे बढ़ना, या फिर आप इनके साथ कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं कर रहे, या ये बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, आपकी तरफ से इनको कोई बात नहीं दिख रही, या फिर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो वो चीज़ें इनको लगता है कि इनके लिए टफ़ हैं, बट इनको लगता है इनको फिजिकली खुद कोई ना कोई मूवमेंट लेनी पड़ेगी. यस,
अदरवाइज़ आप दोनों में से किसी एक का इंसान का पास ज़रूर है जो निकलना चाहता है, लेकिन निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल है इस चीज़ों के लिए। यस, बिकॉज़ हो सकता है किसी चीज़ को लेकर शायद उनको समझ नहीं आ रही है, उनके लिए बहुत मुश्किल है सच्चाई को एक्सेप्ट करना या फिर किसी तरह से आगे बढ़ना। बिकॉज़ ऑब्वियसली हर इंसान इजीली मूव नहीं कर पाते, मोस्टली लोग इजीली मूव नहीं कर पाते। बिकॉज़ ऑब्वियसली आपके इमोशंस जुड़े होते हैं किसी भी इंसान के साथ, तो एकदम से तो नहीं आप उस इंसान को भूल सकते। यहाँ पे लोगों को हील होते होते ईयर्स टू ईयर्स हो जाते हैं। हर एक इंसान की अपनी कैपेसिटी है और बार बार आप किसी चीज़ों से हील भी नहीं कर सकते, उसमें भी टाइम लगता है आपको। या सो नंबर 2, 8, 6, 7, 3, 10, 1, 9, ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको 11 नंबर बताया है। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ लोगों की एज 28, 26, 27, 23, 21, 29 है एज या डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज़ कुछ लोगों की यहाँ पे 37, 36, 32, 31, 39 ये भी एज दिख रही है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ज़ोडिक साइन जो है वो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, वाटर साइन की एंड अर्थ साइन की एनर्जी ये प्रोमिनेंट दिख रही है। लेट्स सी मोर फैंटेसीज एंड डिज़ायर्स आपके क्रश के क्या हैं। वी हैव द सैक्रेड टेम्पल एंड वी हैव कमिटमेंट। यस, कमिटमेंट की एनर्जी दूसरी बार आई है यहाँ पे, ये भी कमिटमेंट की एनर्जी है। इनको लगता है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई स्पिरिचुअली कनेक्शन है, या फिर आप इनको हील कर सकते हो विद अ सैक्रेड टेम्पल। बिकॉज इनको ऐसे आपकी जो क्रश है ना, इनको लगता है कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो या फिर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन इनको फील होता है जिससे इनको लगता है इनकी लाइफ में हीलिंग आ सकती है। ये अपनी पेन से गुजर रहे हैं, जो वो पेन इनकी जो है इनको रिलीफ दे सकती है आप लोगों के साथ कमिटमेंट बना के। दैट्स वाई दे लिव वांट टू कमिट टू यू। यस, तो ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो ये इनके डिज़ायर्स और फैंटेसीज चल रही हैं कि आपके साथ इनकी कमिटमेंट बन जाए, या तो आपसे इनको कमिटमेंट मिल जाए या फिर ये आपको कमिटमेंट दें और आगे इनकी लाइफ जो है वो एक स्पिरिचुअल पाथ पे आए और हील हो आपके साथ। बिकॉज इनको लगता है यू गाइस कुड बी अ वेरी सैक्रेड पर्सन, आप बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड हो, एक जेन्युइन, एक पीसफुल पर्सन हो, आपसे इनको ऑब्वियसली पीस मिलेगा। सो यहाँ पे नंबर 5 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 35 भी दिख रहा है, 25 भी दिख रहा है। वी हैव इट्स अ डिक्रीज़। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो है ना कहीं ना कहीं इनके लाइफ में ये अपनी पास्ट की जो चीज़ें हैं ना उनको चाहते हैं कि इनकी लाइफ से वो निकल जाएं। यस, क्योंकि इमोशनली ये इंसान ऑब्वियसली काफ़ी ड्रेन रहे हैं, इट्स वाई आप पास्ट से अपने निकलना चाहते हैं और इनको लगता है कि टाइम गुजरता जा रहा है, इनकी लाइफ भी गुजरती जा रही है, लेकिन ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये जो गुजर रहा है वो ऑब्वियसली टाइम तो नहीं है, ये ज़िंदगी है, तो आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जो है वो इन्जॉय करो। येस, वी हैव करेज। तो अपने अंदर हिम्मत लेकर आ रहे हैं कि इससे पहले कि चीज़ें जो हैं इनकी लाइफ की ख़राब हों और मज़ीद ख़राब हों या ख़त्म हो, या इंसान के जो इमोशंस हैं वो मज़ीद ड्रेन हों, तो ये चाह रहे हैं कि हिम्मत बनाएं अपनी और आगे बढ़ें आप लोगों की तरफ कमिटमेंट आपको देने के लिए। उसके लिए मे भी हो सकता है इस इंसान को ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। यस, एंड कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है शायद ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैवल आपको काफ़ी एक्सपीरियंस देता है, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जितना आप एक्सप्लोर करते हो। एनी हाउ लेट्स सी, मैं कुछ और देखना चाह रही हूँ यहाँ से। फैंटेसीज एंड डिज़ायर्स, प्लानिंग एंड एक्शन। यस, ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का। एक्शन लेना मुश्किल ज़रूर है बट ये लेना चाहते हैं। या तो ये इंसान खुद आपके फ्रेंड हैं या फिर आपके कोलीग हो सकते हैं। यस, तो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे उनका अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड हो रहा है अपनी वर्किंग प्लेस पे। प्रोफेशनली तो आप काम कर रहे हो, आपके साथ अच्छी इनकी बॉन्डिंग है, तो उसी के लिए ये कहीं ना कहीं प्लान बना रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, आपको कमिटमेंट देने का, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो भी आपके क्रश हैं वो एक्शन लेना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे किंडर्ड पार्टनरशिप की एनर्जी है, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है आप लोगों के साथ जो है ये बहुत ही डीप और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो एक लाइक सेम बिलीफ और सेम इंटरेस्ट के साथ इनको लगता है आपके साथ ये इंसान रिलेशन बना सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना सेम इंडिविजुअल हो, जो शेयर करोगे डीपली अपना लव, अपना कनेक्शन, अपनी वैल्यूज़, हर चीज़ को कहीं ना कहीं आप डीपली शेयर करोगे। बिकॉज इनको लगता है आप दोनों में सिमिलैरिटी है, या फिर आपके इंटरेस्ट जो हैं वो सेम हो सकते हैं।
यस अगर आप लोगों में से दोनों आप ऑपोजिट हो बट स्टिल आप लोगों के कहीं ना कहीं चीज़ों में लेकर इंटरेस्ट सेम है, आपकी वैल्यूज सेम है, दैट्स वाई आपके साथ जो है रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इनको लगता है ये बहुत हैप्पी फील कर सकते हैं, इनको फील होगा कि एक इंसान जो है बहुत ही सपोर्टिव पर्सन के साथ है, अंडरस्टैंडिंग पर्सन के साथ है, एंड ऑल्सो आपकी तरफ से एक होमी एनर्जी इनको लगता है कि आपकी तरफ से आती है, दैट्स वाई ये अपने इन फैंटेसीज एंड डिज़ायर्स को आपके साथ कनेक्ट करके पूरा करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों का एज 33, आप दोनों का सेम एज हो सकता है 33, अदरवाइज़ 31 आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज भी हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से 32, 34, 35 की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। कुछ लोग 21, 23, 25, 24 ये भी एज और डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे 11 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 11 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये इंसान जो भी है, कुछ लोगों के साथ इस इंसान का डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यस एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी बड़ी एक प्लेटोनिक सी दिख रही है कि यस ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं अपने सुकून के लिए, अपने पीस के लिए, बिकॉज इनको लगता है कि ऐसा सुकून इनको आपसे आ सकता है जो शायद किसी और से कनेक्ट होकर नहीं आ सकता। या सो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है ये इंसान आपसे कनेक्ट होकर, बिकॉज नीचे भी चाइल्ड की एनर्जी है, तो ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये प्लानिंग यही है कि आपके साथ ट्रैवल करें, आपके साथ एडवेंचर करें, अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर, यही इनके डिज़ायर्स और ड्रीम है, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सैक्रेड फील कर सकते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बाय द वे। यस सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।